बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफ़र केस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। साइफ़र केस की आज की समाअत में ये इम्कान था कि शायद जो प्रोसिक्यूशन है उनके वकला आज दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और इस केस का फ़ैसला जो है महफूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इसका इजहार आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो बेंच का हिस्सा हैं उन्होंने भी किया। उन्होंने कुछ यूँ कहा कि काफ़ी दिन पहले हमने कहा था कि 2 घंटे में इस केस को मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो ये मुकम्मल नहीं हो सका। आज की समाअत में प्रोसिक्यूशन ने एक नया मौक़िफ़ लिया है। इस नए मौक़िफ़ के इस केस पर ओवरऑल क्या असरात होंगे और इस पर इससे कबल जब शुरू में सलमान सफदर उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया था, तो दलाइल के आगाज़ में ही इस किस्म की जब सिचुएशन डेवलप हुई थी कि क्या ये केस रिमांड बैक भी हो सकता है, तो उनकी जानिब से वाज़े तौर पर अदालत को ये कहा गया था कि इस केस को रिमांड बैक न किया जाए बल्कि मेरिट पर सुनकर फैसला कर दिया जाए। लेकिन आज की जो प्रोसिक्यूशन की जो दलाइल थे, जो आर्गूमेंट्स थे, वो शायद उस तरफ जा रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन अब ये कह रही है कि इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए। अगर ये केस रिमांड बैक होता है तो इसके क्या असरात होंगे, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे कबल आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें क्या हुआ है। आज फिर हामिद अली शाह जो इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो आज नहीं आए और उनकी जानिब से ये बताया गया कि उनकी वालिदा मानसेरा में बीमार हैं, वो इस वजह से उनके पास मौजूद हैं और अदालत नहीं आ सके। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो दूसरे हैं जुल्फ़कार अब्बास नकवी, वो आज अदालत के सामने जो है वो मौजूद थे। उनकी जानिब से ये आज अदालत के सामने ये शुरू में ये कहा गया कि कल शायद ये तासुर जो है वो गया है कि हम जो है वो केस मतलब प्रोसिक्यूशन केस लटकाना चाहती है, हालांकि ऐसा नहीं है। और इस पर अदालत ने उसके बाद ये पूछा कि 2 स्टेट काउंसिल्स जो सरकारी वकला थे ट्रायल कोर्ट में इमरान खान की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, उनके बयान हल्फी जो है वो आगे हैं और दोनों के बयान हल्फी जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सबसे पहले पढ़े और उसके बाद अदालत ने दोनों स्टेट काउंसिल्स को अदालत में तलब कर लिया और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी कहा कि उनको भी कहा कि आप जो है वो रोस्टरम पे आ जाएं। और एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा अदालत ने कि क्या दोनों स्टेट काउंसिल्स अब्दुर्रहमान और हज़रत यूनुस, क्या इससे कबल उन्होंने इस किस्म का कोई ट्रायल कंडक्ट किया है जिसमें उम्र कैद या इस किस्म की जो सज़ाएं हैं वो थी, उन्होंने कोई ट्रायल कंडक्ट किया है कभी? तो इस पर जो स्टेट काउंसिल हज़रत यूनुस वो कमरा अदालत में मौजूद थे, अब्दुर्रहमान मौजूद नहीं थे। हज़रत यूनुस ने बताया कि मैंने बतौर स्टेट काउंसिल आज तक इस किस्म का ट्रायल कंडक्ट नहीं किया, लेकिन प्राइवेट हैसियत में मैं इससे कबल जो है वो ट्रायल जो है इस किस्म के करता रहा हूँ। उसके बाद ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ये एतराज़ किया कि अदालत इस स्टेज पर इस बयान हल्फी को रिकॉर्ड का या उस फाइल का हिस्सा नहीं बना सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सिर्फ अपनी समझ के लिए ये बयान हल्फी लिए हैं और वही तफसीलात उनसे हासिल की हैं जो कल वो यहाँ पे बोल के गए थे। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप अगर कहते हैं, मतलब प्रोसिक्यूशन अगर कहती है तो दोनों के बयान हल्फी को हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अदालत इस नुक्ते पर पहुंचती है, ये शुरू में ही उन्होंने कह दिया आज कि इस नुक्ते पर पहुंचती है कि फेयर ट्रायल नहीं था तो नतीजा कुछ और होगा। अगर अदालत ये कहती है कि मेरिट पर फैसला होगा तो फिर नतीजा कुछ और होगा। सिंपल और सादा अंदाज में अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अदालत ये कहती है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था, इसमें ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, इसमें हक़ दिफा नहीं दिया गया, हक़ जिरा नहीं दिया गया। तो इस बुनियाद पर अगर अदालत इस नुक्ते पर पहुंच जाती है कि ये ट्रायल गोया हुआ ही नहीं है, तो फिर इसको अदालत ने रिमांड बैक करना है। लेकिन मेरिट पर फैसला हो तो मेरिट पर भी अदालत ने ये फैसला करना है कि ट्रायल जज ने फैसला दुरुस्त दिया है या नहीं दिया। अगर दुरुस्त दिया है तो सज़ा बरकरार रहेगी, अगर दुरुस्त नहीं दिया तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत जो है वो इसमें हो सकती है। प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने पूछा कि प्रोसिक्यूशन ने कहीं नहीं कहा कि हमारा केस ठीक प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। शुरू में हामिद अली शाह जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उनसे अदालत ने पूछा कि क्या आप ट्रायल का दिफा करेंगे, तो हामिद अली शाह साहब ने कहा था कि हम ट्रायल का दफा करेंगे। मतलब शुरू में प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ था
कि ये ट्रायल बिल्कुल ज़बरदस्त हुआ है, बेहतरीन हुआ है, हम इसका दिफा करेंगे। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें जुल्फ़िकार अब्बास नकवी के जो दलाइल थे उससे यह तासुर मिला कि शायद इस जो ट्रायल है इसमें कहीं ना कहीं सुकम मौजूद है, तो फिर जो है वो इसको रिमांड बैक कर दिया जाए। इसके बाद अदालत की चीफ जस्टिस ने पूछा कि सलमान साहब ने भी कहा था कि आप फैसला करते पहले नुक्ते की तरफ ना चले जाएं। ये बात ड्यूरिंग ट्रायल हुई थी जब सलमान सफदर ने कहा था कि अदालत अब इस केस का मेरिट पर ही फैसला करे, जो है वो रिमांड बैक की तरफ जो है वो ना जाए। उसके बाद जो हामिद अली शाह हैं उन्होंने कहा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हामिद अली शाह साहब ने तफसील के साथ मेरिट पर दलाइल दिए हैं। शुरू में आधे दलाइल इस बुनियाद पर हुए थे कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, मतलब सलमान सफदर की जानिब से, ये FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा। और उसके बाद उन्होंने अदालत ने हिदायत की कि शुरू में आपने कहा था कि ट्रायल का दिफा करेंगे, अब आप दिफा करें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो है वो उसके बाद जो मेरिट्स पर आपके दलाइल जो है वो हो चुके हैं, इसके बाद आप जारी रखें। तो इसके अलावा आज जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी हैं उन्होंने अदालत को बताया कि सेकंड राउंड 19 समातें हुई और ज़ेर इल्तवा दरखास्तें, जो 7 जो एडजर्नमेंट्स की दरखास्तें थीं वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से दी गई। तीसरे राउंड में 11 समातें हुई और 4 एडजर्नमेंट्स की दरखास्तें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दी गई। और यहाँ पे इसके अलावा जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी थे उन्होंने अदालत के सामने मजीद भी ये कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर पर है कि कब तक वो कार्रवाई जारी रख सकता है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये था कि अदालत ने पूछा कि क्या ट्रायल कोर्ट अदालती औकातकार के अलावा भी केसेस सुन सकती हैं, क्या जेल ट्रायल में वक्त का कोई लिहाज नहीं रखा जाता। और इमरान खान के खिलाफ अदालत ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं, शिफ्ट 1, 2, 3 मतलब शिफ्ट वाइज वो ट्रायल जो है वो चलते थे। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि मुल्ज़म जेल के अंदर हो तो रोज़ाना की बुनियाद पर जेल ट्रायल अदालत कर सकती है। इसके अलावा सलमान सफदर ने यहाँ पर अदालत को कहा कि अदालती औकातकार के बाद अदालत से जिस गवाह का बयान रिकॉर्ड हो रहा हो, उनका मकसद ये था कि अगर 3:30 बजे अदालती वक़्त है और तकरीबन 3 या 3:15 बजे किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हो रहा हो या किसी गवाह के बयान पर जरा हो रही हो तो वो 3:30 के बाद जो है वो मामला जा सकता है। लेकिन किसी नए गवाह का बयान या नए गवाह के बयान पे जरा जो है वो 3:30 मतलब अदालती औकातकार के बाद जो है वो नहीं हो सकती। उसके बाद ये कहा, जो इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने देखा है कि अदालती औकातकार के बाद भी इन ट्रायल्स में काम जारी रहा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अदालती वक़्त के बाद भी इन केसेस को देखती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। और क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी अदालती औकातकार के बाद बैठ सकती हैं, ये जो है वो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यहाँ पर यह कहा कि आप कह रहे हैं जज नॉर्मल ट्रायल कर रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुराने वक्तों में ट्रायल की तारीखें तय होती थी, फिर ट्रायल चलता था, मतलब आज तारीख तय हुई कि जून की फलां तारीख से ट्रायल आगे बढ़ेगा और उसके बाद जो है वो ट्रायल उसी तरह आगे बढ़ता था। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी कहा कि आज भी अमेरिका और यूके में इसी तरह ट्रायल चलते हैं कि वहाँ तारीख तय कर ली जाती है और उसके बाद ट्रायल कंक्लूड होता है उसी तारीख के मुताबिक। लेकिन चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह कहा कि एक केस में ट्रायल इस तरह कर लिया तो फिर सवाल उठता है कि एक में ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे केसेस जब पेंडिंग हैं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक केस को आप पिन पॉइंट करेंगे, एक केस का जो ट्रायल है वो जल्दी कंक्लूड करेंगे तो फिर जो है वो सवाल उठेगा। यहाँ पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह भी अदालत को बताया कि आर्टिकल 10A की कोई 20 दरखास्तें जो है वो दायर की गई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से। यहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो विंटर छुट्टियों के हवाले से एक नोटिफिकेशन था, एक दरखास्त जो है वो दी गई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, उनके वकला की जानिब से। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स के जजेस छुट्टियां नहीं करते और वो बारी बारी केसेस की समाअत करते हैं, मतलब एक छुट्टियों पे चला जाता है, दूसरा रुकता है, दूसरा छुट्टियों पे चला जाता है, फिर पहला और तीसरा रुक जाते हैं, तो इस तरह वो बारी बारी छुट्टियां करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशल कोर्ट्स वजारत कानून के मातहत हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के मातहत नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यहाँ पर यह कहा कि गैर मामूली क्या जल्दी थी, 3 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल जो है वो किया गया, और यह भी कहा कि जज ऐसे ट्रायल क्यों कर रहा था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर
ये जो मुल्ज़मान हैं जिनको जमानत दी जा रही है, अगर ये तावन ना करें तो इनके खिलाफ कैंसलेशन ऑफ बेल मतलब जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी प्रोसिक्यूशन दायर कर सकती है, अगर ये तावन ना करें या जल्दी ट्रायल मुकम्मल करने में तावन ना करें। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन नकीब ने यह कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर को कहा कि हमारे लिए भी एक फहरिस्त बना दें, तीसरे राउंड में कितनी दरखास्तें दायर हुई, आर्डर क्या थे। यहाँ पे अदालत ने यह भी कहा कि बादियों नज़र में हम देख सकते हैं कि इनकी जानिब से ट्रायल लटकाने की दरखास्तें जो है वो दायर हुई, उनको हम जो है वो देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट रिमांड बैक हुआ था जिसमें कहा गया था कि 4-5 हफ्तों में फैसला करें, तो ये प्रेसिडेंट का वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को भी इस किस्म की डायरेक्शन बाद में हुआ करती हैं, केस में हुआ भी था। और अदालत ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन एक तजवीज़ की तरह है, ट्रायल जज पर अमल करना जो है वो लाजिम नहीं है। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मतलब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर से उनसे मुकाबले में कहा कि ये डिबेटेबल है, इस पर डिबेट जो है वो हो सकती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के पास सरकारी वकला तैनाती के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जब वो बता रहे थे कि ये बार बार एडजर्नमेंट्स ले रहे थे, कि अदालत से तावन नहीं कर रहे थे, समातें मुलतवी हो रही थी, दरखास्तें आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो अदालत के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो सरकारी वकला के अलावा कुछ करती। सरकारी वकला इसलिए जो है वो तैनात किए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अदालत का इख्तियार है कि अगर कोई वकील रिलक्टेंट हो तो ट्रायल कोर्ट सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर कर सकती है। यहाँ पे सलमान सफदर ने कहा कि आधे घंटे की कमिटमेंट पर मामला जो यहाँ पहुंचा, बुनियादी तौर पर जब वो ट्रायल अपने आर्गूमेंट्स को आगे बढ़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि आधे घंटे की कमिटमेंट की गई थी कि आधे घंटे में वो अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है, मामला आगे से आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अगर सरकारी वकला से मुतल्लिक दलाइल दें तो अच्छे लगते हैं, ये प्रोसिक्यूशन का काम नहीं है कि सरकारी वकील तैनात होना, तकर्रुर होना दुरुस्त था नहीं था, क्या हालात थे, क्या सरकमस्टांसिस थे, क्या ऑर्डर था अदालत का, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बताना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को नहीं। जहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन नकीब ने इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा कि सलमान साहब इनको दलाइल देने दें, हम किसी की वालदा की बीमारी पर आंखें बंद करके जो है वो समाअत मुलतवी कर देते हैं, केस मुलतवी कर देते हैं, लेकिन हम कल भी हमने केस सुना और आज भी जो है वो हम केस सुन रहे हैं और हमें जो है वो आर्गूमेंट सुनने दें। उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि वहां पे जब ट्रायल जारी था तो उस वक्त हर रोज नया वकालतनामा आता था और एक समाअत पर सरदार लतीफ़ कोसा ने वकालतनामा दिया, फिर अगली समाअत पर वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि शायद शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनका वकालत आया था। यहाँ पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जस्टिस हरीड इज बेटर देन जस्टिस डिलेड, ये जो है उन्होंने हवाला दिया। तो इस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने साइफर ट्रायल का मुकदमा तेज और रात गए तक करने के सवाल के दिफा में ये नज़ीर पेश की, तो चीफ जस्टिस जो है वो इस पर हंसने लगे। उसके बाद सलमान सफदर ने यह कहा कि वो ये आधे घंटे की उन्होंने बात की और वहाँ पे मामला जो है वो थोड़ा सा वो हुआ। उन्होंने कहा कि हमने सलमान सफदर ने कहा हम तो अब मेरिट पर अपने दलाइल दे चुके थे, ये फिर ट्रायल और इल्तवा पर लेकर जा रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि अदालत ने कहा कि सलमान साहब हमने प्रोसिक्यूटर साहब को ज़बरदस्ती दलाइल देने का कहा है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से आज इल्तवा की दरख्वास्त भी जो है वो की गई थी, ये आंखें बंद करके किसी की वालदा की बीमारी पर इल्तवा जो है वो दे देते हैं और प्रोसिक्यूटर साहब को दलाइल देने दें, दरमियान में मुदाखलत न करें। क्योंकि सलमान सफदर जब बात कर रहे थे तो प्रोसिक्यूटर भी उनकी आपस में जब बात शुरू हुई तो उसके बाद अदालत ने उनको मुदाखलत न करने का हदायत की। उसके बाद अदालत ने कहा कि स्टेट काउंसिल्स की तैनाती पर इसमें आपने तकरीबन हमें जो है वो मुतमिन कर लिया है कि स्टेट काउंसिल तैनात क्यों हुए थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं जहां प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो रिमांड बैक होगा, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये अदालत समझती है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, तकरीबन वो जो बात कर रहे थे, जो प्रोसिक्यूशन अदालत को मुतमिन करने की कोशिश कर रही थी, जो दलाइल दे रहे थे, उसका जो मकसद जो लग रहा था कि अदालत अब इस केस को रिमांड बैक कर दे। और उसके बाद ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि आपका कहना है कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है, अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है तो रिमांड बैक करेगी। तो उन्होंने कहा जी मैं यही कह रहा हूं कि अदालत अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था, ड्यू प्रोसेस नहीं था, इसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, तो फिर अदालत जो है वो इस केस को रिमांड बैक करेगी। यहाँ पर जो अदालत ने यहाँ कहा कि अदालत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत पीर तक समाअत मुलतवी कर दे,
तो हम जो है वो मैं आइंदा पीर को इस केस में दलाइल दूंगा। उस वक्त तक जो हामिद अली शाह साहब हैं वो भी आ जाएंगे। तो सलमान सफदर यहाँ पे बोले, क्योंकि काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट का ये केस है, लेकिन आज जो है वो दलाइल मुकम्मल करने का कहा गया था। फिर शाह महमूद कुरैशी की फैमिली है, उनकी जानिब से भी वो रोस्टरम पे आए, उन्होंने कोई बात की सलमान सफदर से, और सलमान सफदर बोलने ही वाले थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल हमें इस मामले का अंदाज़ा है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस ने आपस में मुशावरत की, और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा जुल्फ़कार अब्बास नकवी उनसे कि कितना वक्त लेंगे आप। उन्होंने कहा कि कितने घंटे, दिन, हफ्ते जो है आप बता दें। यहाँ पर उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन पहले 2 घंटे में हमने कहा था कि 2 घंटे में केस ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन आज तक ये चलता जा रहा है। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यहाँ पर ये कहा कि मुझे 1 घंटा चाहिए होगा, और पीर के दिन मैं 1 घंटा लेकर इस केस का जो है वो अपने दलाइल कंक्लूड कर लूँगा, जो बज़ाहिर लगता नहीं है। इसका मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ने कहा कि नकवी साहब 1 घंटे का मतलब 1 घंटा ही होगा। जो सलमान सफदर ने कहा कि 45 मिनट मैं और 45 मिनट ये ले लेंगे। तो यहाँ पर अदालत ने कहा कि मंगल के दिन, पीर के रोज़ उन्होंने कहा कि मैं मौजूद नहीं हूँ, तो मंगल के दिन 12:30 बजे ये स्पेशल जो डीबी है, डिवीजन बेंच है, खुसूसी बेंच है, ये 12:30 बजे केस की समाअत शुरू करेगा और केस में दलाइल मुकम्मल करेंगे। लेकिन इसमें हैरान कुन मामला ये है कि लास्ट वीक जो इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, उन्होंने ये कहा था कि वो अपने दलाइल जो है वो लास्ट वीक मुकम्मल कर लेंगे। फिर वो लास्ट वीक समाअत नहीं हो सकी थी, एक समाअत हुई थी, उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हुए थे। इस हफ्ते वो दलाइल मुकम्मल होने थे, वो आए नहीं हैं। अब नेक्स्ट वीक पे मामला चला गया है। क्या नेक्स्ट वीक दलाइल मुकम्मल हो सकेंगे? अभी जो है वो सवालिया निशान है। आखिरी बात मैं करूँगा कि अगर ये केस प्रोसिक्यूशन की उस इस्तदा के मुताबिक रिमांड बैक होता है, तो मेरे ख्याल है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सेट बैक होगा। क्योंकि शुरू में ही सलमान सफदर ने ये पॉइंट उठाया था कि अगर हम सारे अपने पत्ते शो कर देंगे, सारे सुकम हम बता देंगे कि इस पूरे ट्रायल में कौन कौन से सुकम हैं, उस सुकम बताने के बाद अगर आप इसको रिमांड बैक करेंगे, तो फिर क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन उन तमाम सुकम को दूर करके इस ट्रायल को जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल कर लेगी, और हमारा जो पत्ते हैं वो शो हो चुके होंगे। तो इसलिए आप रिमांड बैक नहीं करेंगे। जो प्रोसिक्यूशन ने केस तैयार किया, जो पेश किया, जो गवाह लाए, जो जरा हुई या नहीं हुई, जो कुछ है उसी की बुनियाद पर आप जो है वो इस केस का मेरिट पर फैसला करेंगे। उस वक्त ये तय भी हो गया था, और हामिद अली शाह जो है उन्होंने मेरिट पर ही इस केस में दलाइल दिए और मेरिट पर ही दलाइल आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आज जुल्फ़कार अब्बास नकवी, उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए वो दलाइल रिमांड बैक के हैं। रिमांड बैक हुआ तो मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन की ये बड़ी जो है वो जीत होगी। अगर मेरिट पर फैसला होता है तो अल्टीमेटली मेरिट पर ये केस ये फैसला होना है कि कोई 10 साल वाली सज़ा, तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि 10 साल की सज़ा बरकरार रहेगी। मेरे ख्याल के मुताबिक ये फैसला होना है कि 2 साल की सज़ा बरकरार रहनी है या नहीं रहनी। इसके अलावा ये केस कुछ नहीं है। लेकिन रिमांड बैक होता है तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे। जो मामलात, जो सुकम जो रह गए थे, वो सारे जो है वो उसको प्रोसिक्यूशन जो है वो मुकम्मल कर लेगी। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कहा गया है और स्टेट काउंसिल्स को कि वो आइंदा समाअत मतलब मंगल वाले दिन 12:30 बजे वो मौजूद रहेंगे। पहले हम उनको सुनेंगे, फिर प्रोसिक्यूशन को, और उसके बाद सलमान सफदर जवाब देंगे, और उस रोज़ को फैसला जो है महफूज होने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। तो ये थी आज की साइफर केस की समाअत। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।